मांगने लगी। क्या कह रही है कि क्षमा क्षमा मां करो क्षमा, और दया करो देवी दीनता पर, मैं हूँ रमा वो रमापति है। अनुसुईया ने सुना, बोले रमापति और मेरी कुटिया में, अरे मैंने तो सुना है विष्णु जगतपति है, और सुना है विष्णु जगतपति है। वो तो जगत की स्वामी है, जगत के पति हैं। बताओ, अगर वो जगत के पति मेरी कुटिया में आते तो वो उससे ये ना कहते कि मैं निर्वस्त्र होकर भोजन करता हूँ, जा तेरा पति यहाँ नहीं है, चली जा यहाँ से। भगा दिया। दूसरी बार में मैया पार्वती अपने पति भोलेनाथ को मांगने के लिए आई। आंचल फैलाया मैया अनुसुईया के सामने और अपने पति की भीख मांगने लगी। देवी माँ, माँ बता दो मैया, बता दो मैया कहाँ पति है, और पाँव पड़त हम पार्वती हैं। मैया ने कहा तुम और पार्वती, मैंने तो कुछ और ही सुना है। क्या सुना है? शंकर सदा यति है, सुना है शंकर सदा यति है। भगवान शंकर तो योगी है, यति है, और अगर वो योगी यति मेरी कुटिया में आकर ये ना कहते कि मैं निर्वस्त्र होकर भोजन करता हूँ, अगर वो यति होते, योगी होते, जा तेरा पति यहाँ नहीं है, चली जा यहाँ से। भगा दिया। तीसरी बार में मैया ब्रह्माणी अपने पति ब्रह्मा को मांगने के लिए आई। देखिए, यहाँ एक सास अपनी बहू के सामने आंचल फैला रही है अपने पति को मांगने के लिए। अनुसुईया किसकी बहू है? ब्रह्मा जी की, ब्रह्माणी की। अत्रि मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं, और आज एक सास ब्रह्माणी अपनी बहू के सामने आंचल फैला रही है और अपने पति की गुहार लगा रही है। क्या कि मेरी विनय भी सुन लो माता, और भूल परे यहाँ भाग्य विधाता। मैया ने कहा वो तो मेरे ससुर जी हैं, वो तो मेरे ससुर हैं, मैंने ऐसा सुना है, सुना उन्हीं की हम संपत्ति हैं, सुना उन्हीं की हम संपत्ति हैं, हम तो उनकी संतान हैं। कुटिया में आते तो ये ना कहते कि मैं निर्वस्त्र होकर भोजन करता हूँ, जा चली जा, तेरे पति यहाँ नहीं। तीनों देवियों को भगा दिया। आज तीनों देवियां फिर से अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी और अपने अपने पति की भीख मांगने लगी। इतने में अत्रि मुनि आ गए। अत्रि मुनि आ गए और उन्होंने देखा, बोले अनुसुईया ये क्या है? देवी ये क्या है? ये बच्चे कौन है? और ये तीनों देवियां कौन है? अनुसुईया ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी ये तीन जो बच्चे हैं ना पलने में, ये तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे बालक हैं, और ये तीन जो देख रहे हो ये तुम्हारी बहुएं हैं। अत्रि मुनि ने कहा, अच्छा, बच्चे 6-6 महीने की और बहुएं 25-25 वर्ष की। अत्रि मुनि ने जब इतना कहा तो अनुसुईया ने कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, आपके बच्चों को, बालकों को भी मैं उनके वास्तविक स्वरूप में ला दूंगी। और तीनों देवियों से कहा कि जाओ अपने अपने पतियों को पहचान लो और अपनी अपनी गोद में उठा लो। तो सबसे पहले मैया पार्वती ने अपने भोलेनाथ को पहचान लिया। कैसे? कि मान रहित पिस खाएंगे और शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो तो राहु कटायो शीस। जिसने स्वार्थ के लिए इस संसार में अमृत का पान किया वो
महादेव कहलाए, लेकिन जो परमार्थ के लिए विष को पान कर गए वो देव नहीं, नीलकंठेश्वर महादेव कहलाए। उनका सारा कंठ नीला था, विष की गर्मी के कारण, जहर के कारण। आज नीलकंठेश्वर भगवान के जब कंठ को नीला देखा तो मैया पार्वती ने अपने पति को पहचान लिया, भोलेनाथ को पहचान कर अपनी गोद में अपने पति को उठा लिया। दूसरी बार में मैया लक्ष्मी ने अपने पति नारायण को पहचान लिया। कैसे कैसे पहचाना? कि जब भृगु ऋषि क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान नारायण शेष सैया पर विराजमान थे, और भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती पर अपनी चरण का प्रहार कर दिया, अपने लात का प्रहार कर दिया, तो भगवान उठकर खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे। क्या कहा भगवान ने? बोले क्षमा बड़ने को चाहिए, छोटने को अपराध, और का भूल हमसे भई, जो भृगुमारी लात। हमसे कोई अपराध हो गया? कहाँ ये आपका कोमल चरण कमल के समान, और कहाँ मेरी वज्र के समान छाती? आपकी कोमल चरण में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आज भृगुलता का चिन्ह भगवान नारायण के वक्षस्थल पर बना था। मैया लक्ष्मी ने पहचान लिया और अपने पति को गोद में उठा लिया। ब्रह्माणी ने कहा, तुम दोनों ने अपने अपने पतियों को पहचान लिया। जो तीसरा बचा सो ब्रह्मा जी, जो तीसरे बचे सो ब्रह्मा जी। आज अनुसुईया ने अंजलि में जल लिया और कहने लगी कि अगर मैंने मनवाणी कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो आज ये तीनों बालक अपने देव स्वरूप में आ जाएं। और जैसे ही जल फेंका, आज तीनों बालक अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, तीनों देवता अपने वास्तविक रूप में आ गए, और अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, देवी धन्य हो, धन्य है तुम्हारा पातिव्रत धर्म, कि सतियों का सत बलवान के निर्णय आप करो, जिससे हार गया भगवान के निर्णय आप करो। सतियों का सत बलवान के निर्णय आप करो, जिससे हार गया भगवान के निर्णय आप करो। आज तीनों देवियों ने मैया को प्रणाम किया, और तीनों देवता जब अपनी अपनी पत्नियों को लेकर जाने लगे तो अनुसुईया ने चरणों को पकड़ लिया, रोने लगी। भगवान ने कहा, माँ क्या बात है? अनुसुईया ने कहा, हे सरकार, आप मेरे हरे भरे आंगन को सूना करके जा रहे हो। भगवान ने कहा, चिंता मत करो देवी, आज हम तीनों जा रहे हैं, लेकिन 3 बालक हम तुम्हें प्रदान करते हैं। उसी क्षण भगवान शिव के अंश से दुर्वासा रूपी बालक ने जन्म लिया, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय रूपी बालक ने जन्म लिया, और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा रूपी बालक। ये 3 बालकों को अनुसुईया को प्रदान किया भगवान ने, और अपने लोक को भगवान आए। बोले अनुसुईया